क्या कभी आपने सोचा है कि जिस श्रद्धा और भक्ति से हम अपने पितरों को याद करते हैं, उसमें अनजाने में हुई एक छोटी सी भूल भी उनकी नाराजगी का कारण बन सकती है? क्या पूजा पाठ और तर्पण करते हुए हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आशीर्वाद की जगह हमें उनका क्रोध मिले? यह एक ऐसा सवाल है जो हमारे मन को झकझोर देता है, क्योंकि हम सब अपने पूर्वजों का आशीर्वाद चाहते हैं, उनकी कृपा चाहते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुन लेने वाला इंसान जीवन भर कभी दुखी नहीं होता। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक गहरा ज्ञान है जो हमें भक्ति के सही मार्ग को दिखाती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है इंस्पायर्ड माइंड्स चैनल पर। आज हम पितृपक्ष के विशेष अवसर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। पितृपक्ष यानी वो 16 दिन जब हमारे पूर्वज पृथ्वी पर सूक्ष्म रूप में आते हैं और अपने परिवार को आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक रहते हैं। यह समय होता है उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का, उन्हें धन्यवाद देने का और जाने अनजाने में हुई भूलों के लिए क्षमा मांगने का। शास्त्रों में कहा गया है कि हर इंसान पर 3 अरण होते हैं: देव ऋण, अयाशी ऋण और पितृऋण। इनमें से पितृऋण को चुकाना सबसे आवश्यक माना गया है, क्योंकि अगर पितृ अतृप्त और नाराज रह जाएं, तो जीवन में खुशियां कभी नहीं आ पाती। अक्सर हम देखते हैं कि जीवन में बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। घर में हमेशा कलह का माहौल बना रहता है, संतान कहना नहीं मानती या फिर घर में बरकत ही नहीं होती। हम समझ नहीं पाते कि आखिर गलती कहां हो रही है। इसका एक बहुत बड़ा कारण पितृदोष या पितरों की नाराजगी हो सकता है, लेकिन इसका समाधान भी हमारे शास्त्रों में ही छिपा है, और वो है पितरों का आशीर्वाद। जब पितरों का आशीर्वाद मिलता है तो बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं और जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाती है। लेकिन ये आशीर्वाद मिलेगा कैसे? और वो कौन से 3 पौधे हैं जिन पर जल चढ़ाने से पितृ प्रसन्न होने की जगह नाराज हो जाते हैं? इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी आज की ये कथा, एक बूढ़े गिद्ध की कथा जो हमें उन गलतियों के बारे में बताती है जो हम अनजाने में कर बैठते हैं। यह कहानी आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। इसलिए आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमारे इस परिवार का हिस्सा बनें। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब कोई ज्ञानवर्धक या दिव्य कथा सुनाई जा रही हो तो उस पर अविश्वास करना या उसे अधूरा छोड़ना भी एक प्रकार का पाप है। ऐसा करने से उस कथा से मिलने वाला पुण्य फल कभी प्राप्त नहीं होता। इसलिए इस कथा को पूरे विश्वास और ध्यान से अंत तक सुनिएगा। गांव का नाम था रामपुर। उसी गांव में एक पुराना सा मिट्टी का घर था, जिसकी दीवारें अब बारिश और धूप सहते सहते अपनी चमक खो चुकी थीं। उस घर में रहती थी ज्योति, एक बूढ़ी माँ। ज्योति की दुनिया बस 2 ही चीजों में सिमटी थी, एक भगवान की मूर्ति और दूसरी उसके बेटे रवि की तस्वीर जो दीवार पर टंगी थी। ज्योति एक विधवा थी। पति के जाने के बाद उसने अपना पेट काट काट कर दिन रात मेहनत करके अपने इकलौते बेटे रवि को पढ़ाया लिखाया था। उसका सपना था कि उसका बेटा बड़ा आदमी बने, शहर जाए और खूब नाम कमाए। भगवान ने उसकी सुन भी ली। रवि पढ़ाई में होशियार था, उसे शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। शुरू शुरू में सब ठीक था। रवि हर हफ्ते अपनी माँ को फोन करता, पैसे भेजता। ज्योति फूली नहीं समाती थी। वो पूरे गांव में गर्व से कहती, मेरा रवि अब बड़ा साहब बन गया है। लेकिन फिर रवि की शादी हो गई। उसकी पत्नी प्रिया शहर में ही पली बड़ी थी। उसे गांव का रहन सहन, मिट्टी के घर और चूल्हे का धुआं पसंद नहीं था। धीरे धीरे रवि के फोन आने कम हो गए। महीनों बीत जाते, लेकिन बेटे की आवाज सुनने को ज्योति के कान तरस जाते। और फिर एक दिन रवि गांव आया। ज्योति की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे लगा उसका बेटा अपनी मां को लेने आया है। उसने अपने हाथों से रवि के पसंदीदा पकवान बनाए, लेकिन रवि ने खाने की मेज पर जो कहा, उसने ज्योति के पैरों तले से जमीन खिसका दी। रवि ने कहा, मां, प्रिया को गांव में नहीं रहना और शहर का खर्चा बहुत है। मैं आपको हर महीने कुछ पैसे भेज दिया करूंगा, आप यहीं आराम से रहो। ज्योति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में पूछा, बेटा, क्या मैं बोझ बन गई हूं? रवि नजरें नहीं मिला पाया। वो बस इतना कहकर चला गया कि उसे वापस जाने की जल्दी है।
उस दिन के बाद ज्योति का घर घर नहीं रहा, बस 4 दीवारों का एक खालीपन बन गया। वो दिन भर दरवाजे पर बैठी रहती, इस उम्मीद में कि शायद आज उसके बेटे का फोन आएगा। शायद आज वो कहेगा, मां, मुझसे गलती हो गई, वापस आ जाओ। पर वो फोन कभी नहीं आया। पड़ोस के लोग उसे तरस की निगाह से देखते। कोई खाना दे जाता तो कोई पुराने कपड़े। ज्योति चुपचाप सब रख लेती, लेकिन हर निवाला उसके गले में कांटे की तरह चुभता था। उसे अपने बेटे का दिया हुआ दुख इतना बड़ा लगता था कि शरीर का दर्द महसूस ही नहीं होता था। वो अक्सर अकेली बैठी रवि की तस्वीर से बातें करती। क्या कमी रह गई थी मेरी ममता में बेटा? क्या इसीलिए तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था कि तू अपनी बूढ़ी मां को यूं अकेला छोड़ जाए? रातें और भी भयानक होती। अकेलापन उसे खाने को दौड़ता। घर की हर चीज उसे रवि की याद दिलाती। वो पालना जिसमें वो खेला करता था, वो दीवार जिसे उसने चलना सीखते हुए पकड़ा था, वो आंगन जहां वो अपनी मां के आंचल में छिप जाता था। एक दिन पड़ोस की एक औरत शांता उसके लिए खाना लेकर आई। ज्योति ने बेमन से थाली ले ली। शांता ने देखा कि ज्योति ने कई दिनों से घर में चूल्हा नहीं जलाया था। उसने कहा, ज्योति बहन, कब तक यूं खुद को तकलीफ दोगी? जो चला गया उसके लिए क्यों अपनी जान दे रही हो? ज्योति की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, शांता, अब जीने का कोई मतलब नहीं रह गया है। जिसके लिए जिया वहीं छोड़ गया। शांता ने उसे समझाया, मतलब खुद बनाना पड़ता है बहन। भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, जब तक सांस है तब तक आस है। उस रात ज्योति को नींद नहीं आई। शांता की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। उसने सोचा, क्या सच में मेरी जिंदगी का कोई मोल नहीं बचा? क्या मैं सिर्फ किसी की दया पर जीने के लिए हूं? अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण उसके आंगन में पड़ी तो ज्योति ने एक फैसला किया। वो रोएगी नहीं, किसी के तरस पर नहीं जिएगी। वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसे याद आया कि उसके हाथों से बने आम के अचार की तारीफ पूरा गांव करता था। उसके पति कहते थे, तुम्हारे हाथों में जादू है ज्योति। बस यही एक उम्मीद की किरण थी। उसने अपनी बची खुची जमा पूंजी निकाली, बाजार से आम, मसाले और तेल लेकर आई। सालों बाद उस दिन उसके घर का चूल्हा सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि उसके स्वाभिमान के लिए जला था। उसने पूरी मेहनत और प्यार से अचार बनाया। उसकी बूढ़ी आंखों में अब आंसुओं की जगह एक चमक थी, एक उम्मीद थी। उसने फैसला कर लिया था, वो किसी की दया नहीं लेगी बल्कि अपनी मेहनत से अपना जीवन जिएगी। वो अब एक लाचार मां नहीं बल्कि अपने स्वाभिमान के लिए लड़ने वाली एक औरत थी। ज्योति ने अचार तो बना लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था कि उसे बेचेगी कहां? सालों से घर की चारदीवारी में रही ज्योति के लिए गांव के बाजार में जाकर बैठना आसान नहीं था। उसे शर्म आ रही थी। लोग क्या कहेंगे? जिस बेटे को साहब बनाया उसकी मां आज सड़क पर अचार बेच रही है। यही सोच सोचकर उसके कदम ठिठक जाते। 2 दिन तक अचार की बरनियां घर के कोने में पड़ी रहीं। ज्योति उन्हें देखती और फिर मुंह फेर लेती। उसका स्वाभिमान और समाज का डर, दोनों के बीच एक जंग चल रही थी। तीसरे दिन गांव के मंदिर का पुजारी पंडित दीनानाथ उसके घर के सामने से गुजर रहे थे। उन्होंने ज्योति को दरवाजे पर गुमसुम बैठे देखा। पंडित जी स्वभाव से दयालु और समझदार थे। वो ज्योति के पास आए और बोले, बेटी ज्योति, क्या बात है? बड़ी परेशान लग रही हो। ज्योति की आंखें भर आईं। उसने पंडित जी को अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। बेटे का छोड़ जाना, लोगों का तरस और अब अचार बनाकर बेचने की हिम्मत न कर पाना। पंडित दीनानाथ ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, कर्म करने में कैसी शर्म? शर्म तो तब आनी चाहिए जब हम किसी के आगे हाथ फैलाएं। तुम तो अपनी मेहनत से कमाना चाहती हो, इसमें गलत क्या है? अरे, तुम्हारा बनाया हुआ अचार तो मैंने भी चखा है। तुम्हारे पति जब जीवित थे तब खिलाया करते थे। वैसा स्वाद तो कहीं नहीं मिलता। पंडित जी की बातों ने ज्योति के मन में अटके हुए डर के पत्थर को हटा दिया। उन्होंने कहा, तुम एक काम करो, कल सुबह मंदिर के बाहर एक छोटी सी चौकी लगा लेना। वहां सुबह शाम गांव के कई लोग आते जाते हैं। मैं सबसे कहूंगा कि एक बार तुम्हारा अचार जरूर चखें। देखना, भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। अगली सुबह ज्योति ने कांपते हाथों से अचार की बरनियां उठाई, एक छोटी सी चौकी और एक पुरानी चादर ली और मंदिर की ओर चल पड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
हर उठता हुआ कदम उसे भारी लग रहा था। मंदिर के बाहर एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे उसने अपनी छोटी सी दुकान लगा ली। शुरू में लोग आते जाते उसे बस घूर कर देख रहे थे। कुछ औरतें कानाफूसी कर रही थीं। देखो, बेचारी ज्योति को इस उम्र में क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। ये बातें कानों में शीशे की तरह चुभ रही थीं, लेकिन ज्योति ने पंडित जी की बात याद रखी और चुपचाप बैठी रही। तभी पंडित दीनानाथ मंदिर से बाहर आए। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, अरे भाइयों, ये ज्योति बहन है। इन्होंने घर का बना हुआ बिल्कुल ताजा आम का अचार बनाया है। एक बार लेकर तो देखिए, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। पंडारित जी के कहने पर एक दो लोगों ने झिझकते हुए अचार खरीदा। जिन्होंने भी चखा वो ज्योति के हाथ के स्वाद के कायल हो गए। एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को। शाम होते होते ज्योति की अचार की सारी बरनियां खाली हो गईं। उस दिन जब ज्योति अपने कांपते हाथों में अपनी मेहनत की कमाई के पैसे लेकर घर लौटी तो उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन ये आंसू दुख या लाचारी के नहीं थे, ये स्वाभिमान और खुशी के आंसू थे। सालों बाद उसे महसूस हुआ कि वो जिंदा है, कि उसका भी कोई वजूद है। अब यह ज्योति का रोज का काम बन गया। वो सुबह उठती, घर का काम करती, फिर अचार बनाती और दोपहर में मंदिर के बाहर अपनी दुकान लगा लेती। धीरे धीरे उसका अचार पूरे गांव में मशहूर हो गया। लोग उसे अब बेचारी ज्योति नहीं बल्कि अचार वाली अम्मा कहकर बुलाने लगे। इस नए नाम में तरस नहीं बल्कि सम्मान था। ज्योति के जीवन में अब एक ठहराव आ गया था। वो किसी पर निर्भर नहीं थी। उसे अब अपने बेटे के फोन का इंतजार भी नहीं रहता था। उसने अपनी छोटी सी दुनिया बना ली थी, जहां उसकी मेहनत थी, उसका स्वाभिमान था और लोगों का प्यार था। लेकिन कहते हैं ना, खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। गांव में एक सूदखोर था जिसका नाम था हरखचंद। हरखचंद बड़ा ही लालची और बेईमान आदमी था। वो लोगों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और फिर उनकी जमीन जायदाद हड़प लेता था। उसकी नजर बहुत दिनों से ज्योति के छोटे से घर पर थी। वो जानता था कि ज्योति अकेली है और उसका बेटा भी उसे पूछने नहीं आता। हरखचंद ने सोचा कि यह अच्छा मौका है ज्योति को डरा धमकाकर उसका घर हथियाने का। एक दिन जब ज्योति अपनी दुकान बंद करके घर लौट रही थी तो हरखचंद अपने 2 लठैतों के साथ उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसने अकड़ कर कहा, ऐ बुढ़िया, सुना है आजकल बड़ी कमाई कर रही है। ज्योति घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत से कहा, तुम्हें उससे क्या मतलब हरखचंद? मैं अपनी मेहनत की खाती हूं, तुम्हारी तरह दूसरों को लूटती नहीं। हरखचंद हंसा, जबान तो बहुत चलती है तेरी। देख, ये घर तेरे पति ने बनवाया था और सुना है उन्होंने मेरे पिताजी से कर्ज लिया था जो आज तक नहीं चुकाया। अब ब्याज मिलाकर वो कर्ज इतना हो गया है कि तेरा ये घर भी कम पड़ेगा। या तो पैसे दे, वरना कल सुबह तक घर खाली कर देना। ज्योति सन्न रह गई। उसे याद था कि उसके पति ने कभी किसी से एक पैसा उधार नहीं लिया था। वो बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे पति ने कभी कोई कर्ज नहीं लिया। हरखचंद ने एक पुराना पीला पड़ा कागज हवा में लहराया और बोला, ये देख, इसमें तेरे पति का अंगूठा लगा है। अब ज्यादा बकवास मत कर, वरना अच्छा नहीं होगा। ज्योति समझ गई कि हरखचंद ने कोई जाली कागज बनवाया है। वो बेबस थी। वो अकेली औरत इन गुंडों से कैसे लड़ती? वो रोती बिलखती घर पहुंची। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। उसे लगा कि जो थोड़ी सी खुशी और स्वाभिमान उसने अपनी मेहनत से कमाया था वो भी अब छिन जाएगा। कहां जाएगी वो इस उम्र में? अगली सुबह हरखचंद अपने लठैतों के साथ ज्योति के घर पहुंच गया। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, चल बुढ़िया, निकल बाहर, ये घर अब मेरा है। गांव के लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो गए। कोई भी हरखचंद के डर से कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ज्योति रोते हुए घर से बाहर निकली और हरखचंद के पैरों में गिर पड़ी। मुझ पर रहम करो हरखचंद, मेरे पास इस घर के सिवा और कुछ नहीं है, मैं कहां जाऊंगी? हरखचंद ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और बोला, यह सब सोचने से पहले कर्ज चुकाना था, अब निकलो यहां से। उसके गुंडे घर का सामान बाहर फेंकने लगे। ज्योति की दुनिया एक बार फिर उजड़ रही थी। वो जमीन पर पड़ी बेबसी से सब कुछ देख रही थी। उसे लगा कि भगवान भी शायद उसका साथ छोड़ चुके हैं। तभी भीड़ में से एक नौजवान लड़का आगे आया। उसका नाम सूरज था। सूरज गांव का ही एक पढ़ा लिखा लड़का था जो शहर में वकालत की पढ़ाई कर रहा था
और छुट्टियों में गांव आया हुआ था। वो ज्योति को अम्मा कहता था और अक्सर उसका अचार खरीदने आता था। सूरज ने हरखचंद का हाथ पकड़ लिया और बोला, रुक जाइए लाला जी, आप एक अकेली औरत पर जुल्म नहीं कर सकते। हरखचंद ने घूर कर उसे देखा। तू कौन है रे छोकरे, बीच में बोलने वाला? ये हमारा आपसी मामला है। सूरज ने कहा, ये आपसी मामला नहीं, ये अन्याय है। दिखाइए वो कागज। हरखचंद ने अकड़कर वो कागज सूरज के हाथ में थमा दिया। सूरज ने कागज को ध्यान से देखा। वो कानून का छात्र था, उसे ऐसे जाली दस्तावेजों की पहचान थी। उसने कागज को पलटकर सूरज की रोशनी में देखा और फिर मुस्कुराया। उसने भीड़ की तरफ मुड़कर ऊंची आवाज में कहा, भाइयों, ये कागज पूरी तरह से नकली है। हरखचंद लाला हम सबको धोखा दे रहे हैं। हरखचंद का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, यह झूठ बोल रहा है, इस पर इसके पति का अंगूठा लगा है। सूरज ने कहा, अंगूठा तो लगा है, लेकिन यह अंगूठा उस स्याही से लगाया गया है जो पिछले साल ही बाजार में आई है, जबकि ज्योति अम्मा के पति को गुजरे हुए 10 साल हो गए हैं। और तो और, जिस स्टैंप पेपर का इस्तेमाल हुआ है वो भी नया है। क्या आप बताएंगे लाला जी कि 10 साल पहले आपको भविष्य में बनने वाला कागज और स्याही कैसे मिल गई? सूरज की बात सुनकर भीड़ में फुसफुसाहट होने लगी। हरखचंद की चोरी पकड़ी जा चुकी थी। लोग अब उसकी तरफ गुस्से से देख रहे थे। जो लोग कल तक डर से चुप थे, आज वो भी बोलने लगे। एक ने कहा, हाँ, ये हरखचंद है ही बेईमान। इसने मेरे चाचा की जमीन भी ऐसे ही हड़पी थी। लोगों का गुस्सा देखकर हरखचंद और उसके लठैत डर गए। सूरज ने कहा, लाला जी, अभी तो सिर्फ गांव वालों ने आपका सच जाना है। अगर आप चाहें तो मैं पुलिस को भी बुला सकता हूं। धोखाधड़ी और एक बूढ़ी औरत को परेशान करने के जुर्म में कई साल के लिए अंदर जाएंगे। पुलिस का नाम सुनते ही हरखचंद के पसीने छूट गए। वो सूरज के पैरों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो वकील साहब, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद कभी ज्योति को परेशान नहीं करूंगा। सूरज ने उसे उठाया और कहा, माफी मुझसे नहीं, ज्योति अम्मा से मांगो। हरखचंद ने ज्योति के पैरों में पड़कर माफी मांगी। ज्योति ने उसे माफ कर दिया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि दया थी। उसने कहा, जाओ हरखचंद, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन याद रखना, किसी गरीब की हाय बहुत बुरी होती है। उस दिन के बाद हरखचंद ने कभी गांव में किसी को परेशान नहीं किया। सूरज की वजह से ज्योति का घर बच गया था। पूरा गांव ज्योति के सम्मान में और सूरज की बहादुरी की तारीफ कर रहा था। ज्योति ने सूरज को अपने बेटे की तरह माना। वो उसके लिए खाना बनाती, उसका ध्यान रखती। सूरज भी उसे अपनी मां की तरह ही प्यार और सम्मान देता। ज्योति को अब अपने सगे बेटे की कमी महसूस नहीं होती थी। उसे सूरज के रूप में एक सहारा मिल गया था। समय बीतता गया। ज्योति का अचार का काम अब और भी बढ़ गया था। आसपास के गांवों से भी लोग उसका अचार खरीदने आने लगे थे। उसने 2-4 औरतों को अपने साथ काम पर रख लिया था ताकि उनकी भी रोजी रोटी चल सके। जिस घर में कभी अकेलापन और अंधेरा था, अब वहां दिन भर औरतों की हंसी ठिठोली और काम की चहल पहल रहती थी। ज्योति ने अपनी कमाई से अपने घर की मरम्मत करवाई, उसे नया रंग रोगन करवाया। दीवार पर टंगी रवि की तस्वीर के बगल में अब उसने सूरज की भी एक तस्वीर लगा दी थी। एक वो बेटा था जिसने उसे जन्म देकर भी पराया कर दिया था, और दूसरा वो जो पराया होकर भी उसका अपना बन गया था। एक दिन गांव में एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी में से रवि और उसकी पत्नी प्रिया उतरे। रवि पहले से काफी कमजोर और परेशान लग रहा था। प्रिया के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ रही थीं। गांव वालों ने उन्हें पहचाना तो कानाफूसी करने लगे। रवि ने किसी से अपनी मां के घर का पता पूछा। जब वो अपने पुराने घर के सामने पहुंचा तो वो हैरान रह गया। वो मिट्टी का टूटा फूटा घर अब एक साफ सुथरा पक्का मकान बन चुका था। आंगन में कई औरतें काम कर रही थीं। रवि झिझकता हुआ दरवाजे पर पहुंचा। उसकी नजर अपनी मां पर पड़ी, जो आंगन में एक चौकी पर बैठी औरतों को काम समझा रही थी। ज्योति ने अब सादी मैली धोती की जगह एक साफ सुथरी सूती साड़ी पहन रखी थी। उसके चेहरे पर अब वो लाचारी और दुख नहीं, बल्कि एक अजीब सा तेज और आत्मविश्वास था। वो पहले से ज्यादा स्वस्थ लग रही थी। ज्योति ने भी रवि को देख लिया। एक पल के लिए उसकी आंखों में पुरानी ममता झलकी, लेकिन अगले ही पल वो शांत हो गई। न वो दौड़कर उसके पास गई, न ही उसने उसे गले लगाया।
वो बस चुपचाप उसे देखती रही, जैसे किसी अजनबी को देख रही हो। रवि धीरे धीरे चलकर अपनी मां के पास पहुंचा और उसके पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने रोते हुए कहा, मां, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। प्रिया भी सहमी हुई दूर खड़ी थी। ज्योति ने शांत स्वर में पूछा, उठो बेटा, अब क्यों आए हो? क्या शहर में मन नहीं लगा? उसकी आवाज में न गुस्सा था, न उलाहना, बस एक ठहराव था, जैसे बहती नदी अब शांत झील बन गई हो। रवि ने सिसकते हुए बताया कि शहर में उसकी नौकरी चली गई है। जिस कंपनी में वो काम करता था वो बंद हो गई। उसने दूसरी नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। जो भी जमा पूंजी थी वो शहर के खर्चे और प्रिया की जरूरतों को पूरा करने में खत्म हो गई। मकान मालिक ने किराया न देने पर उन्हें घर से निकाल दिया। अब उनके पास न रहने को छत थी, न खाने को पैसे। रवि ने कहा, मां, हम हर जगह धक्के खाकर आए हैं, कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं। तब मुझे तुम्हारी याद आई। मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, पर तुम तो मां हो ना, तुम तो मुझे माफ कर दोगी। ज्योति चुपचाप सब सुनती रही। वहां काम कर रही औरतें भी काम छोड़कर ये सब देख रही थीं। ज्योति ने एक गहरी सांस ली और बोली, तुमने मुझे तब छोड़ा था जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारी बूढ़ी मां अकेले कैसे रहेगी, क्या खाएगी। तुमने मुझे पराया कर दिया था बेटा। फिर ज्योति ने सूरज को आवाज दी, जो घर के अंदर कुछ हिसाब किताब देख रहा था। सूरज बाहर आया। रवि ने उसे देखा तो चौंक गया। ज्योति ने सूरज के कंधे पर हाथ रखकर कहा, यह सूरज है। जब तुमने मुझे सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया था, तब इस लड़के ने मुझे सहारा दिया। जब हरखचंद मेरा घर छीन रहा था, तब इसने मेरी इज्जत बचाई। जब मैं अकेली थी, तब ये मेरा बेटा बनकर मेरे साथ खड़ा रहा। इसने मुझे फिर से जीना सिखाया, अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। आज मैं जो कुछ भी हूं, इसकी वजह से हूं। अब यही मेरा बेटा है। यह सुनकर रवि को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया है। उसने अपनी मां को नहीं, बल्कि भगवान के रूप को ठुकरा दिया था। प्रिया भी आगे आई और हाथ जोड़कर बोली, मां जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। अब हम यहीं रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे। ज्योति ने प्रिया की तरफ देखा और कहा, सेवा? तुम लोग तो गांव में रहना पसंद नहीं करते थे, तुम्हें तो यहां की मिट्टी से भी बू आती थी। अब जब शहर ने लात मारकर निकाल दिया, तो तुम्हें गांव और ये बूढ़ी मां याद आ गई। ज्योति की बातें कड़वी थीं, लेकिन सच्ची थीं। रवि और प्रिया के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस सिर झुकाए खड़े रहे। ज्योति खड़ी हुई और घर के अंदर जाने लगी। रवि ने दौड़कर उसका आंचल पकड़ लिया। मां, ऐसा मत कहो, हमें यूं बेसहारा मत छोड़ो, हम कहां जाएंगे? ज्योति रुकी, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने कहा, मैंने तुम्हें माफ किया रवि। एक मां अपने बेटे से कभी नफरत नहीं कर सकती। तुम दोनों अंदर आ सकते हो, खाना खा सकते हो, और जब तक कोई और ठिकाना नहीं मिल जाता, तब तक इस घर की छत के नीचे रह सकते हो। लेकिन इतना कहकर वो एक पल के लिए रुकी। लेकिन इस घर में अब तुम मेहमान बनकर रहोगे, मालिक बनकर नहीं। इस घर का बेटा अब सूरज है। ये कहकर ज्योति अंदर चली गई। रवि वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे आज समझ आया था कि मां का आशीर्वाद जब तक सिर पर होता है, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। और जब मां मुंह मोड़ लेती है, तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। उस दिन के बाद रवि और प्रिया उसी घर में रहने लगे। लेकिन अब घर का माहौल बदल चुका था। ज्योति उनसे बात तो करती थी, लेकिन उस बात में पहले जैसी ममता और अपनापन नहीं था। वो एक दूरी बनाकर रखती थी। रवि और प्रिया घर के कामों में हाथ बंटाने की कोशिश करते, लेकिन ज्योति उन्हें मना कर देती। वो कहती, तुम मेहमान हो, मेहमानों से काम नहीं करवाया जाता। ये शब्द हर बार रवि के दिल में तीर की तरह चुभते थे। उसे अपना घर ही पराया लगने लगा था। वो देखता कि ज्योति सूरज से कितना प्यार करती है, उसकी कितनी परवाह करती है। वो सूरज के लिए अपने हाथ से खाना बनाती, उसके कपड़े धोती और हर छोटी बड़ी बात में उसकी सलाह लेती। ये सब देखकर रवि का दिल जलता था। उसे पछतावा होता था। उसे वो दिन याद आते जब उसकी मां इसी तरह उससे प्यार करती थी
और उसने उस प्यार की कद्र नहीं की। एक दिन गांव में पितृपक्ष का समय आया। सभी लोग अपने अपने पितरों को तर्पण दे रहे थे, ब्राह्मणों को भोज करा रहे थे। ज्योति ने भी अपने पति और पूर्वजों के श्राद्ध की तैयारी की। उसने सूरज को अपने पास बिठाया और कहा, बेटा सूरज, कल तुम्हारे नाना जी का श्राद्ध है। तुम ही पिंडदान करना और ब्राह्मणों को भोजन कराना। तुम ही इस घर के बेटे हो, तो ये हक भी तुम्हारा ही है। ये सुनकर रवि, जो दूर खड़ा सब सुन रहा था, दौड़ कर आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, नहीं मां, ये पाप मत करो। पिताजी मेरे पिता थे। पिंडदान करने का हक मेरा है। मुझसे मेरा ये हक मत छीनो। ज्योति ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी पीड़ा थी। उसने कहा, जब पिता जीवित थे तब तो तुमने बेटे होने का फर्ज नहीं निभाया। अब मरने के बाद हक जताने आए हो। पितरों का तर्पण सिर्फ पानी देने से नहीं होता बेटा। जब तक मन में श्रद्धा और अपने बड़ों के लिए सम्मान न हो, तब तक सब व्यर्थ है। रवि ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं जानता हूं मां, मैंने पाप किया है, पर मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो दो। मुझे अपने पिताजी का श्राद्ध करने दो। शायद इसी से मेरे पाप कुछ कम हो जाए और मेरे पितरों की आत्मा को शांति मिले। सूरज ने भी ज्योति से कहा, अम्मा, रवि ठीक कह रहा है। बेटे का हक तो उसी का है। आप उसे ये करने दीजिए। शायद इसी बहाने पितरों का आशीर्वाद उसे वापस मिल जाए। ज्योति ने कुछ देर सोचा और फिर भारी मन से हां कह दिया। अगले दिन श्राद्ध की सारी तैयारियां हुई। पंडित जी आए। रवि पूजा पर बैठा। उसने अपने पिता और पूर्वजों को याद करके जल चढ़ाया, पिंडदान किया। वो सब कुछ पूरे विधि विधान से कर रहा था, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसे लग रहा था कि उसके पितृ उससे नाराज हैं। पूजा करते हुए बार बार उसका ध्यान भटक रहा था। जब ब्राह्मण भोज का समय आया तो ज्योति ने अपने हाथों से बने पकवान परोसे। ब्राह्मणों ने भोजन किया और तृप्त होकर आशीर्वाद दिया। जब वो जाने लगे तो उनमें से जो सबसे वृद्ध ब्राह्मण थे वो रुके। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उनका चेहरा बड़ा शांत था। उन्होंने ज्योति और रवि को अपने पास बुलाया। उन्होंने रवि की तरफ देखकर कहा, पुत्र, तुमने श्राद्ध तो पूरे विधि विधान से किया है, पर तुम्हारे पितृ अभी भी अतृप्त और दुखी हैं। यह सुनकर रवि के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने कांपते हुए पूछा, पर क्यों पंडित जी, मुझसे क्या भूल हो गई? वृद्ध ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने पूजा में कोई भूल नहीं की बेटा। भूल तो तुमने अपने जीवन में की है। तुम्हारे पितृ स्वर्ग से देख रहे हैं कि तुमने अपनी जीवित मां को कितना कष्ट दिया है। जिस मां ने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, जब तुम उसे ही खुश नहीं रख सके तो तुम्हारे इस पिंडदान और तर्पण का क्या मोल? पितृ तो तभी प्रसन्न होते हैं जब उनका वंश अपने बड़ों का, जीवित माता पिता का सम्मान करता है। यह सुनकर रवि शर्म से पानी पानी हो गया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वो अपनी मां के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मां, मुझे माफ कर दो। आज मुझे समझ आया कि सबसे बड़े पितृ तो जीवित माता पिता ही होते हैं। मैंने आपका अपमान करके अपने कुल का अपमान किया है। ज्योति ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। आज कई महीनों बाद मां बेटे का मिलन हुआ था। ज्योति की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उसने कहा, रो मत बेटा, जब गलती का एहसास हो जाए तभी सवेरा होता है। वृद्ध ब्राह्मण ने दोनों को आशीर्वाद दिया और फिर ज्योति की तरफ मुड़कर बोले, पुत्री, तुमने बहुत दुख सहे हैं, लेकिन तुमने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। तुमने स्वाभिमान से जीवन जिया और एक पराये को अपनाकर मातृत्व की परिभाषा को और भी ऊंचा कर दिया। तुम्हारे पितृ तुम पर गर्व करते हैं। इतना कहकर वो ब्राह्मण जाने लगे, लेकिन दरवाजे पर रुककर वो फिर पलटे। उन्होंने आंगन में लगे पेड़ पौधों की ओर इशारा किया और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटी, पितृपक्ष में श्रद्धा से जल तो हर पौधे को दिया जाता है, पर कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिन्हें जल चढ़ाने से पितृ प्रसन्न होने की जगह नाराज हो जाते हैं। उनका रहस्य गहरा है। यह कहकर वो चले गए, लेकिन उनके शब्द वहीं हवा में गूंजते रह गए। ज्योति, रवि और सूरज तीनों हैरान थे। वो कौन से पौधे हो सकते हैं जिन्हें जल चढ़ाने से पितृ नाराज हो जाते हैं? यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। वृद्ध ब्राह्मण के जाने के बाद घर में एक अजीब सी शांति छा गई। उनके कहे हुए शब्द एक पहेली की तरह सबके मन में घूम रहे थे।
ज्योति, रवि और सूरज तीनों आंगन में चुपचाप बैठे थे। रवि अपनी मां के पैरों के पास जमीन पर बैठा था, जैसे कोई खोया हुआ बच्चा अपनी मां के आंचल में सुकून ढूंढ रहा हो। उसका पश्चाताप सच्चा था और ज्योति का दिल भी अब पिघल चुका था। उसने अपने बेटे को पूरी तरह से माफ कर दिया था। सूरज ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, अम्मा, पंडित जी की बात मेरी समझ में नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी पौधे को जल देने से पितृ नाराज हो जाए? हमने तो हमेशा यही सुना है कि पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की सेवा करने से पुण्य मिलता है। ज्योति ने एक गहरी सांस ली। बेटा, शास्त्रों और संतों की बातें बहुत गहरी होती हैं। शायद इसमें कोई ऐसा रहस्य छिपा हो जिसे हम जैसे साधारण लोग नहीं समझ सकते। रवि ने सिर उठाकर कहा, मां, मुझे लगता है यह भी मेरे ही किसी पाप का संकेत है। शायद मैं इतना अधर्मी हो गया हूं कि मेरी पूजा में भी दोष निकल रहे हैं। ज्योति ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, अब ऐसा मत सोच। तुमने अपनी गलती मान ली, यही सबसे बड़ी बात है। अब सब ठीक हो जाएगा, पितृ भी तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन वो सवाल सबके मन में अटक गया था। आने वाले कुछ दिन इसी उधेड़ बुन में बीते। पितृपक्ष के बाकी दिन भी थे। ज्योति अब रोज सुबह उठकर स्नान करती और आंगन में लगे सभी पौधों को जल देती। पर हर बार जल देते हुए उसके मन में पंडित जी की बात कौंध जाती। वो डर जाती, कहीं अनजाने में वो कोई गलती तो नहीं कर रही। उसने गांव के कई और सयाने लोगों से इस बारे में पूछा, लेकिन किसी को भी इसका जवाब नहीं पता था। सब यही कहते कि पेड़ पौधों को जल देना तो पुण्य का काम है, इससे पितृ नाराज कैसे हो सकते हैं। एक दिन जब ज्योति मंदिर गई तो उसकी मुलाकात पंडित दीनानाथ से हुई। ज्योति ने उन्हें भी वृद्ध ब्राह्मण की कही हुई सारी बात बताई। पंडित दीनानाथ भी सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, ज्योति बहन, बात तो यह बहुत अजीब है। मैंने भी अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं सुना। लेकिन वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज था। हो सकता है वो कोई सिद्ध पुरुष हों जो तुम्हें कोई ज्ञान देने आए थे। पंडित जी ने कहा, इसका उत्तर तो किसी ज्ञानी संत या पुराणों की कथाओं में ही मिल सकता है। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुमसे कोई भूल नहीं होगी। उसी शाम जब सूरज शहर से अपने कॉलेज का कुछ काम खत्म करके लौटा तो वो अपने साथ एक पुरानी मोटी सी किताब लेकर आया। वो किताब उसके दादाजी की थी, जो गांव के जाने माने वैद्य और धर्म ग्रंथों के झांता थे। सूरज ने किताब के पन्ने पलटते हुए कहा, अम्मा, मैं आज शहर की बड़ी लाइब्रेरी गया था। वहां मुझे पंडित जी की बात याद आई तो मैंने कुछ पुरानी किताबें देखीं। फिर मुझे दादाजी की ये किताब याद आई। इसमें आयुर्वेद, ज्योतिष और धर्म से जुड़ी कई दुर्लभ बातें लिखी हैं। हो सकता है हमें हमारा जवाब इसमें मिल जाए। उस रात खाना खाने के बाद तीनों जन उस किताब को लेकर बैठ गए। आंगन में चांद की रोशनी फैली हुई थी और रात की खामोशी में झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। सूरज एक एक पन्ना ध्यान से पढ़ रहा था और ज्योति और रवि उत्सुकता से सुन रहे थे। किताब में कई तरह के पेड़ पौधों के औषधीय और आध्यात्मिक गुणों का वर्णन था। पीपल, बरगद, तुलसी, आंवला, बेल, इन सभी को पूजनीय बताया गया था और कहा गया था कि इन पर जल चढ़ाने से देवता और पितृ प्रसन्न होते हैं। घंटों बीत गए। किताब आधी से ज्यादा पढ़ी जा चुकी थी, लेकिन उन्हें अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। रवि को अब निराशा होने लगी थी। उसे लगा कि यह रहस्य शायद कभी नहीं सुलझेगा। तभी सूरज एक पन्ने पर आकर रुका। उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। उसने कहा, अम्मा, यहां कुछ लिखा है, ध्यान से सुनिए। सूरज ने पढ़ना शुरू किया। उसमें एक बूढ़े गिद्ध और एक राजा की कथा का जिक्र था। कथा के अनुसार एक राजा अपने पितरों के श्राद्ध के लिए जंगल में एक पवित्र नदी के किनारे तर्पण कर रहा था। तभी उसकी नजर पास के एक सूखे पेड़ पर बैठे एक बहुत ही बूढ़े पंखहीन गिद्ध पर पड़ी। राजा को उस पर दया आ गई। उसने सोचा, यह बेचारा पक्षी कितना प्यासा होगा। राजा ने अपने तर्पण के जल में से थोड़ा सा जल उस गिद्ध की ओर उछाला, लेकिन जैसे ही जल की कुछ बूंदें उस गिद्ध पर पड़ी, वो गिद्ध तड़पने लगा, जैसे किसी ने उस पर आग डाल दी हो। वो चीखने लगा और देखते ही देखते उसके शरीर में आग लग गई और वो जलकर राख हो गया। राजा यह देखकर हैरान और भयभीत हो गया। उसे लगा कि उससे कोई भयंकर पाप हो गया है। वो दौड़कर पास ही में तपस्या कर रहे एक आरक्षी के पास गया और उन्हें सारी घटना बताई।
आरष्य ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, राजन, तुमने पाप नहीं पुण्य किया है। वो कोई साधारण गिद्ध नहीं था। वो पूर्व जन्म में एक बहुत ही दुष्ट और अधर्मी ब्राह्मण था। उसने जीवन भर पाप किए और अपने माता पिता को बहुत कष्ट दिया। मरने के बाद उसे प्रेत योनि मिली और फिर श्राप के कारण वो इस पंखीन गिद्ध के रूप में इस सूखे पेड़ पर हजारों सालों से कष्ट भोग रहा था। तुम्हारे पितरों के लिए दिए गए पवित्र तर्पण के जल से स्पर्श होते ही उसे उस श्रापित योनि से मुक्ति मिल गई। ये कथा सुनकर ज्योति, रवि और सूरज के रोंगटे खड़े हो गए। रवि ने कहा, तो इसका मतलब है कि राजा ने तो अच्छा ही काम किया था, पर फिर वो पौधे वाली बात? सूरज ने कहा, रुको रवि, कथा अभी बाकी है। सूरज ने आगे पढ़ा। अर्शी ने राजा को बताया, राजन, उस गिद्ध को तो मुक्ति मिल गई, लेकिन तुम्हारे इस कार्य से तुम्हारे पितृ तुमसे कुछ क्षण के लिए अप्रसन्न हो गए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, भगवान, ऐसा क्यों? मैंने तो एक प्यासे जीव की मदद की थी। तब आर्षि ने समझाया, पितृपक्ष में जब कोई मनुष्य अपने पितरों के लिए तर्पण या पिंडदान करता है तो उस समय वो जल और अन्न सिर्फ उसी के पितरों के लिए होता है। उस पर सिर्फ उन्हीं का अधिकार होता है। जब तुम वो पवित्र जल किसी और को दे देते हो, चाहे वो कोई प्यासा जीव ही क्यों ना हो, तो तुम एक तरह से अपने पितरों के हिस्से में से चोरी करते हो। इससे पितरों को कष्ट होता है कि उनके वंशज उनका सम्मान नहीं कर रहे और उनके लिए समर्पित की गई वस्तु किसी और को दे रहे हैं। तुमने उस गिद्ध को जल देकर उसे मुक्ति तो दिला दी, लेकिन अनजाने में अपने पितरों का अपमान भी कर दिया। इसी तरह ऋषि ने आगे कहा, प्रकृति में कुछ ऐसे पौधे और वृक्ष भी हैं जिन्हें कुछ विशेष कारणों से पितरों के श्राद्ध कर्म से दूर रखा गया है। उन पर श्राद्ध का जल चढ़ाना वर्जित माना गया है। इतना पढ़कर सूरज रुक गया। उस पन्ने पर 3 पौधों के चित्र बने हुए थे और उनके नाम लिखे थे। वो रहस्य अब उनके सामने था, लेकिन उस रहस्य को जानने से पहले ज्योति के जीवन में एक और मोड़ आना बाकी था। अगले दिन सुबह जब ज्योति अपनी दुकान पर जाने की तैयारी कर रही थी, तो गांव का डाकिया उसके लिए एक चिट्ठी लेकर आया। चिट्ठी शहर से आई थी और भेजने वाले का नाम पढ़कर ज्योति हैरान रह गई। यह चिट्ठी प्रिया के पिता यानी रवि के ससुर ने भेजी थी। ज्योति ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। रवि और सूरज भी पास आकर खड़े हो गए। चिट्ठी में जो लिखा था उसे पढ़कर तीनों के होश उड़ गए। रवि के ससुर, जो शहर के एक बड़े व्यापारी थे, उन्होंने लिखा था कि उनका व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। वो दिवालिया हो चुके हैं और लेनदार उनके पीछे पड़े हैं। उन्होंने अपना बड़ा सा घर और सब कुछ बेच दिया है, लेकिन फिर भी कर्ज पूरा नहीं चुका पाए हैं। अब उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने लिखा था, मैं जानता हूं कि मेरे बेटी दामाद आपके पास हैं। हम बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में हमें आपके सिवा और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। क्या आप कुछ दिनों के लिए हमें अपने घर में पनाह दे सकते हैं? यह पढ़कर रवि का चेहरा सफेद पड़ गया। जिस ससुर की अमीरी पर वो घमंड करता था, आज वो सड़क पर आ चुके थे। प्रिया तो ये खबर सुनकर रोने ही लगी। ज्योति चुपचाप खड़ी थी। उसके मन में कई पुरानी बातें घूम गईं। उसे याद आया कि जब रवि की शादी हुई थी तो उसके समधी ने उसका कितना अपमान किया था। उन्होंने उसे गरीब और गमवार कहकर बारात में पीछे खड़ा कर दिया था। उन्होंने कभी भी ज्योति को अपने घर पर नहीं बुलाया था और हमेशा उससे ऐसे बात करते थे जैसे वो कोई नौकरानी हो। आज वही इंसान जिसने कभी उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया था, उसी के दरवाजे पर पनाह मांग रहा था। रवि ने अपनी मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, मुझे पता है इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। अगर आप इन्हें यहां नहीं आने देना चाहती तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। आपका फैसला ही आखिरी होगा। ज्योति ने अपने बेटे की तरफ देखा, फिर रोती हुई प्रिया की तरफ देखा। उसके मन में एक पल के लिए पुराने घाव हरे हो गए। एक आवाज कह रही थी, अच्छा हुआ, इन्हें इनके कर्मों का फल मिला, इन्हें दरवाजे से ही लौटा दो। लेकिन फिर उसे पंडित जी की बात याद आई। जिस मां ने तुम्हें जन्म दिया, जब तुम उसे ही खुश नहीं रख सके तो तुम्हारे पिंडदान का क्या मोल? उसे एहसास हुआ कि बदला लेना धर्म नहीं है। धर्म तो क्षमा करने में है, गिरे हुए को उठाने में है। ज्योति ने एक लंबा निर्णय लिया। उसने प्रिया के सिर पर हाथ फेरा और कहा, पगली, रो मत। वो तेरे माँ बाप हैं तो मेरे भी समधि हुए। मुसीबत में अगर अपने ही अपनों का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? फिर उसने रवि से कहा,
बेटा, अपने ससुर को जवाब लिख दे। उनसे कहना कि ये भी उन्हीं का घर है, वो जब चाहें यहां आ सकते हैं। ज्योति का यह फैसला सुनकर रवि और प्रिया की आंखों में अपनी मां के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। रवि को आज सच में एहसास हुआ कि उसकी मां सिर्फ एक साधारण औरत नहीं, बल्कि देवी का रूप है, जिसके दिल में सिर्फ और सिर्फ ममता और क्षमा है। 2 दिन बाद एक टूटी फूटी टैक्सी में रवि के सास ससुर गांव पहुंचे। वो बड़े ही दयनीय हाल में थे। उनके महंगे कपड़ों की जगह साधारण वस्त्र थे और चेहरों पर अमीरी की अकड़ की जगह लाचारी और शर्मिंदगी थी। ज्योति ने दरवाजे पर ही उनकी आरती उतारी और उन्हें पूरे सम्मान के साथ घर के अंदर लेकर आई। उसने उन्हें रहने के लिए सबसे अच्छा कमरा दिया और अपने हाथों से उनके लिए खाना बनाया। रवि के ससुर बलवंत राय ज्योति के इस व्यवहार से अभिभूत थे। उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, समधन जी, हम आपके गुनहगार हैं। हमने हमेशा आपका अपमान किया और आज जब हम पर मुसीबत आई तो आपने हमें सहारा दिया। हम इस लायक नहीं हैं। ज्योति ने मुस्कुराकर कहा, समधी जी, बीती बातों को भूल जाइए। रिश्ते तो सुख दुख में ही पहचाने जाते हैं। आप आराम कीजिए, अब आप अपने ही घर में हैं। उस दिन के बाद ज्योति का छोटा सा घर एक भरे पूरे परिवार में बदल गया। घर में अब ज्योति, रवि, प्रिया, सूरज और प्रिया के माता पिता सब साथ रहते थे। शुरू में बलवंत राय और उनकी पत्नी को गांव के माहौल में ढलने में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन ज्योति के प्यार और अपनेपन ने उनकी सारी हिचक दूर कर दी। बलवंत राय, जो कभी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक थे, अब ज्योति के अचार के काम में उसका हाथ बटाने लगे। उन्हें व्यापार का अनुभव तो था ही। उन्होंने ज्योति को सलाह दी कि इस अचार के काम को कैसे और बड़ा किया जा सकता है। उन्होंने शहर के कुछ पुराने जानकारों से बात करके अचार को छोटे छोटे पैकेट में पैक करके शहर की दुकानों पर भिजवाना शुरू कर दिया। सूरज ने कानून की मदद से सारी कागजी कार्यवाही पूरी की। रवि और प्रिया भी इस काम में पूरे दिल से जुट गए। देखते ही देखते ज्योति अम्मा का अचार एक छोटे से गांव से निकलकर शहर में भी मशहूर होने लगा। जो घर कभी दुख और अकेलेपन का प्रतीक था, अब वो घर खुशियों, मेहनत और एकता की मिसाल बन गया था। ज्योति अब सिर्फ एक मां नहीं थी, वो उस पूरे परिवार की धुरी थी जिसने अपनी ममता और अच्छाई से बिखरे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ दिया था। पितृपक्ष समाप्त होने वाला था। आखिरी दिन अमावस्या का श्राद्ध था। उस दिन ज्योति ने घर में एक बड़ा आयोजन रखा। उसने गांव के सभी गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन के लिए बुलाया। पूरा परिवार मिलकर काम कर रहा था। कहीं पूरियां बन रही थीं, कहीं सब्जी। माहौल किसी त्योहार जैसा था। ज्योति आंगन में बैठी सब कुछ देख रही थी और उसकी आंखों में संतोष के आंसू थे। उसे वो बूढ़ा गिद्ध और राजा की कहानी याद आई। उसे वो वृद्ध ब्राह्मण के शब्द याद आए और उसे अपने सामने अपना हंसता खेलता परिवार दिखा। उसे आज अपने सवाल का जवाब मिल गया था। वो रहस्य अब सिर्फ किताब के पन्नों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभव में उतर चुका था। वो समझ गई थी कि पितरों की नाराजगी का असली कारण क्या है। श्राद्ध का दिन आ पहुंचा। ज्योति का घर सुबह से ही चहल पहल से भरा हुआ था। गांव की औरतें मदद के लिए आ गई थीं और आंगन में बड़े बड़े पतीलों में खाना पक रहा था। बलवंत राय, जिन्होंने कभी लाखों का हिसाब किताब अपनी उंगलियों पर किया था, आज पूरी लगन से सब्जियां काट रहे थे। उनकी पत्नी कमला, जो कभी रेशमी साड़ियों के बिना बात नहीं करती थीं, आज दूसरी औरतों के साथ मिलकर पूरियां बेल रही थीं। रवि और सूरज मिलकर मेहमानों के बैठने की व्यवस्था कर रहे थे। प्रिया अपनी मां और सास के बीच भाग भाग कर काम कर रही थी। यह एक अद्भुत दृश्य था। समय और परिस्थितियों ने उन सभी लोगों को एक साथ ला खड़ा किया था, जो कभी एक दूसरे को घमंड और गरीबी के तराजू में तौलते थे। ज्योति एक कोने में बैठी माला जपते हुए यह सब देख रही थी। उसका हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ था। उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसके परिवार को फिर से एक कर दिया, भले ही उसका तरीका कितना भी कठिन क्यों न रहा हो। दोपहर तक गांव के गरीब और जरूरतमंद लोग आना शुरू हो गए। ज्योति और उसके परिवार ने किसी को भी निराश नहीं किया। उन्होंने सबको पूरे आदर और सम्मान के साथ बिठाया और अपने हाथों से भोजन परोसा। ज्योति खुद हर एक के पास जाकर पूछ रही थी कि किसी को कुछ और तो नहीं चाहिए। जो लोग कल तक उसे बेचारी कहते थे,
आज वो उसकी प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। एक बूढ़ी औरत ने खाना खाते हुए ज्योति को आशीर्वाद दिया। बेटी, भगवान तेरा घर हमेशा भरा रखे। तू अन्नपूर्णा का रूप है। तूने हम गरीबों का पेट भरा है। तेरे पितर तुझसे बहुत प्रसन्न होंगे। यह सुनकर ज्योति की आंखें भर आईं। उसे लगा कि आज उसका श्राद्ध सही मायनों में सफल हुआ है। पितरों का तर्पण सिर्फ ब्राह्मणों को भोजन कराने से नहीं, बल्कि भूखों का पेट भरने से होता है। जब सभी लोग भोजन करके चले गए तो परिवार के सभी सदस्य आंगन में एक साथ बैठे। दिन भर की थकान के बाद सबके चेहरों पर एक अजीब सा सुकून और शांति थी। तभी रवि अपनी मां के पास आया और बोला, मां, आज मुझे सच में समझ आया कि पितरों की खुशी किस में है। जब हम दूसरों के दुख को अपना समझते हैं, जब हम जरूरतमंदों की मदद करते हैं, तभी हमारे पूर्वज हम पर गर्व करते हैं। सिर्फ पानी और अन्न का भोग लगाने से कुछ नहीं होता। बलवंत राय ने भी हामी भरते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा बेटा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने में लगा दी। मैंने कभी नहीं सोचा कि किसी गरीब की मदद करके जो खुशी मिलती है वो करोड़ों की दौलत से भी बड़ी है। आज मुझे यहां बैठकर अपने हाथों से लोगों को खिलाकर जो आत्मिक शांति मिली है, वो मुझे कभी अपने आलीशान बंगले में नहीं मिली। सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो जीवन का सार है काका जी। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी एक की खुशी में सबकी खुशी और किसी एक के दुख में सबका दुख छिपा होता है। बातें चल ही रही थीं कि अचानक गांव का चौकीदार भागता हुआ आया। वो हाँफ रहा था। उसने कहा, ज्योति अम्मा, गजब हो गया। गांव के बाहर जो नदी है उसमें बाढ़ आ गई है। सब लोग चौंक कर खड़े हो गए। चौकीदार ने बताया, पहाड़ों पर रात भर बहुत तेज बारिश हुई है, जिसकी वजह से नदी का पानी अचानक बढ़ गया है। नदी के उस पार जो छोटी छोटी झोपड़ियां हैं वो सब डूबने लगी हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। उन झोपड़ियों में गांव के सबसे गरीब परिवार रहते थे, जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। रवि ने तुरंत कहा, हमें उनकी मदद के लिए चलना चाहिए। सूरज ने कहा, हाँ, हमें तुरंत चलना होगा। देर हो गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा। बलवंत राय, जो अब पहले वाले घमंडी व्यापारी नहीं रहे थे, उन्होंने भी कहा, हम भी चलेंगे। हमें लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाना होगा। ज्योति ने कहा, तुम सब जाओ, लेकिन मैं यहां घर पर सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करती हूं। जो भी लोग वहां से लाए जाएंगे उन्हें यहां ठहराना होगा। अगले ही पल गांव के नौजवानों का एक दल रवि और सूरज के नेतृत्व में नदी की ओर दौड़ पड़ा। गांव के बाकी लोग भी अपने अपने घरों से जो बन पड़ा मदद का सामान लेकर निकल पड़े। नदी का दृश्य भयावह था। पानी का बहाव बहुत तेज था और वो अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाने को आतुर था। लोग अपनी झोपड़ियों की छतों पर, ऊंची जगहों पर खड़े मदद के लिए चिल्ला रहे थे। छोटे छोटे बच्चे डर से रो रहे थे। रवि और सूरज ने गांव वालों की मदद से तुरंत बचाव का काम शुरू किया। उन्होंने रस्सियों और लकड़ी के फट्टों की मदद से लोगों को एक एक करके बाहर निकालना शुरू किया। काम बहुत खतरनाक था। पानी का बहाव इतना तेज था कि पैर जमाना भी मुश्किल हो रहा था। एक झोपड़ी की छत पर एक मां अपने छोटे से बच्चे को गोद में लिए बैठी रो रही थी। झोपड़ी किसी भी पल पानी में बह सकती थी। रवि ने यह देखा तो वो बिना अपनी जान की परवाह किए पानी के तेज बहाव में उतर गया। सूरज और दूसरे लोगों ने उसे कमर में रस्सी बांधकर पकड़ा हुआ था। रवि किसी तरह तैरता हुआ उस झोपड़ी तक पहुंचा। उसने पहले बच्चे को अपनी पीठ पर बांधा और फिर उस औरत को सहारा देकर धीरे धीरे वापस किनारे की ओर लाने लगा। यह एक जानलेवा संघर्ष था। एक पल को तो ऐसा लगा कि पानी का तेज बहाव रवि को भी अपने साथ बहा ले जाएगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। किनारे पर खड़े लोग जय हनुमान का नारा लगाकर उसका हौसला बढ़ा रहे थे। काफी मशक्कत के बाद रवि उस औरत और बच्चे को सुरक्षित किनारे पर ले आया। उस औरत ने रोते हुए रवि के पैर पकड़ लिए। उसने कहा, भैया, आज तुमने मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई है। तुम हमारे लिए भगवान बनकर आए हो। रवि ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और कहा, बहन, यह तो मेरा फर्ज था। आज रवि को अपनी ताकत और अपने जीवन का सही मतलब समझ में आया था। शहर की ऊंची इमारतों में बैठकर पैसे कमाना नहीं, बल्कि किसी की जान बचाना, किसी के आंसू पोंछना ही असली बड़प्पन है।
उधर सूरज और बलवंत राय दूसरे लोगों को निकालने में लगे हुए थे। बलवंत राय अपनी उम्र भूलकर नौजवानों की तरह काम कर रहे थे। उन्होंने अपने व्यापारिक दिमाग का इस्तेमाल करते हुए बचाव कार्य को और व्यवस्थित किया, जिससे कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाला जा सका। घंटों तक यह बचाव कार्य चलता रहा। शाम ढलने तक उन्होंने लगभग सभी लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाके से निकालकर गांव की सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया था। सौभाग्य से किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ था। हालांकि लोगों के घर और सारा सामान पानी में बह गया था। सभी बचाए गए लोगों को ज्योति के घर और गांव के पंचायत घर में ठहराया गया। ज्योति और गांव की दूसरी औरतों ने मिलकर सबके लिए गर्म खाने और कपड़ों का इंतजाम किया। ज्योति का घर, जो आज सुबह तक एक परिवार का घर था, अब पूरे गांव के लिए एक राहत शिविर बन चुका था। उस रात जब सब कुछ शांत हो गया तो ज्योति अपने आंगन में अकेली बैठी आकाश की ओर देख रही थी। उसका मन आज बहुत शांत था। उसे लग रहा था जैसे उसके पितृ आज आकाश से उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। रवि उसके पास आया और उसके पैरों के पास बैठ गया। उसके कपड़े अभी भी गीले थे और शरीर पर कई खरोंचें थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष का भाव था। उसने कहा, मां, आज मैं बहुत खुश हूं। आज मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम किया है जिससे मुझे खुद पर गर्व हो रहा है। ज्योति ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। आज तुमने सिर्फ उन लोगों की जान नहीं बचाई, बल्कि तुमने अपने कुल का मान बढ़ाया है। तुम्हारे पिता जहां भी होंगे, आज वो तुम पर बहुत गर्व कर रहे होंगे। तभी सूरज, बलवंत राय और बाकी परिवार वाले भी वहां आ गए। सब चुपचाप बैठ गए, जैसे उस शांति को अपने अंदर महसूस करना चाहते हों। बलवंत राय ने कहा, ज्योति जी, आज मैं एक बात समझ गया हूं। असली धन दौलत ये जमीन जायदाद या बैंक बैलेंस नहीं है। असली दौलत तो ये परिवार है, ये एकता है और दूसरों की मदद करने का ये भाव है। मैंने जो कुछ भी खोया, आज मुझे उसका कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैंने उससे कहीं ज्यादा कीमती चीज पाई है। कमला जी ने भी रोते हुए ज्योति के हाथ पकड़ लिए और कहा, दीदी, आप सही कहती थीं। रिश्ते तो मुसीबत में ही पहचाने जाते हैं। आज हमें एक परिवार मिला है। उस रात उस घर में कोई सोया नहीं। सब एक दूसरे का सहारा बने, बाढ़ पीड़ितों का दुख बांटते रहे। वो रात दुख की रात थी, लेकिन उस दुख में भी एक अजीब सी एकता और अपनेपन की गर्मी थी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो नदी का पानी थोड़ा उतर चुका था, लेकिन अपने पीछे वो तबाही का मंजर छोड़ गया था। लोगों के घर बार सब उजड़ चुके थे। उनके पास न रहने को छत थी, न खाने को अनाज। गांव के सरपंच ने पंचायत बुलाई। सब इसी चिंता में थे कि इन लोगों की मदद कैसे की जाए। सरकारी मदद आने में तो समय लगेगा, तब तक ये लोग कहां रहेंगे, क्या खाएंगे। तभी ज्योति पंचायत में खड़ी हुई। उसने कहा, सरपंच जी, हमें किसी सरकारी मदद का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हम सब गांव वाले मिलकर इनकी मदद करेंगे। जिनके घर बह गए हैं, हम सब मिलकर उनके घर दोबारा बनाएंगे। जब तक घर नहीं बन जाते, तब तक ये सब हमारे मेहमान रहेंगे। गांव का हर घर इनके लिए अपने दरवाजे खोल देगा। फिर उसने अपने अचार के व्यापार से हुई सारी बचत सरपंच के सामने रखते हुए कहा, यह मेरी जीवन भर की कमाई है। मैं इसे इन लोगों के पुनर्वास के लिए देती हूं। ज्योति को ऐसा करते देख बलवंत राय भी आगे आए। उन्होंने कहा, मेरे पास अब ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन शहर में मेरे कुछ दोस्त हैं जो बड़े व्यापारी हैं। मैं उनसे बात करूंगा। मुझे यकीन है कि वो मदद के लिए जरूर आगे आएंगे। रवि और सूरज ने गांव के नौजवानों की एक टीम बनाई और घर बनाने के काम की पूरी योजना तैयार कर ली। देखते ही देखते पूरा गांव एक परिवार की तरह एकजुट हो गया। किसी ने अनाज दिया, किसी ने लकड़ी, किसी ने अपनी मेहनत दी। अगले कुछ हफ्तों तक पूरा गांव उन बाढ़ पीड़ितों के घर बनाने में लगा रहा। औरतें मिलकर सबके लिए खाना बनाती और मर्द मिलकर घर खड़े करते। ज्योति का घर इस पूरे अभियान का केंद्र बन गया था। इस पूरी प्रक्रिया में रवि और प्रिया पूरी तरह से बदल चुके थे। शहर की वो चमक दमक, वो बनावटी जिंदगी अब उन्हें बेमानी लगती थी। उन्हें गांव की मिट्टी में, लोगों के अपनेपन में और मेहनत करने में ही असली खुशी मिलने लगी थी। एक शाम जब दिन भर की मेहनत के बाद सब लोग आग के पास बैठे थकान मिटा रहे थे, तो गांव का एक बुजुर्ग
जो अपनी लोक कथाओं के लिए जाना जाता था, उसने कहा, ज्योति बेटी, आज तुमने साबित कर दिया कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तुम वो बूढ़ा गिद्ध और राजा वाली कहानी सुनी है? ज्योति ने सिर हिलाकर हां कहा। बुजुर्ग ने कहा, उस कहानी का असली मतलब सिर्फ पितरों के हिस्से की चोरी नहीं है, उसका एक और गहरा मतलब है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें यह नहीं देखना चाहिए कि वो कौन है, किस जाति का है या किस योनि में है। हमें बस उसका दुख देखना चाहिए। राजा ने गिद्ध की योनि नहीं देखी, उसकी प्यास देखी। हां, उससे पितृ कुछ पल के लिए अप्रसन्न जरूर हुए, क्योंकि श्राद्ध का नियम टूटा था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके वंशज के दिल में इतनी दया है कि वो एक श्रापित जीव की भी मदद कर रहा है, तो अंत में वो उस पर और भी ज्यादा प्रसन्न हुए होंगे। कर्मकांड अपनी जगह है, पर करुणा और धर्म का स्थान उससे भी ऊपर है। बुजुर्ग की यह बात सुनकर ज्योति, रवि और सूरज एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें वृद्ध ब्राह्मण की कही पहेली का एक और सिरा मिलता हुआ महसूस हुआ। रहस्य अब परत दर परत खुल रहा था, लेकिन मुख्य सवाल अभी भी बाकी था। वो 3 पौधे कौन से हैं? बुजुर्ग की बातें सुनकर ज्योति के मन में चल रही उथल पुथल शांत हो गई। उसे लगा जैसे उसे वो दिशा मिल गई है जिसे वो ढूंढ रही थी। कर्मकांड जरूरी है, लेकिन मानवता और करुणा का धर्म उन सब से ऊपर है। उसने अपने जीवन में अनजाने में ही सही इसी धर्म का पालन किया था। कुछ ही हफ्तों की सामूहिक मेहनत के बाद गांव वालों ने मिलकर बाढ़ पीड़ितों के लिए नई झोपड़ियां बना दी। ज्योति और बलवंत राय की कोशिशों से शहर से भी काफी मदद आ गई थी, जिससे उन परिवारों को अपना जीवन दोबारा शुरू करने के लिए जरूरी सामान और कुछ पूंजी मिल गई। जिस दिन उन परिवारों ने अपने नए घरों में प्रवेश किया, उस दिन पूरे गांव में दिवाली जैसा माहौल था। सबने मिलकर जश्न मनाया। उन लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये दुख के नहीं, बल्कि कृतज्ञता और खुशी के आंसू थे। उन्होंने ज्योति को मां कहकर पुकारना शुरू कर दिया था। अब ज्योति सिर्फ रवि और सूरज की ही नहीं, बल्कि पूरे गांव की मां बन गई थी। उस शाम जब सब कुछ शांत हो गया, तो ज्योति का पूरा परिवार, रवि, प्रिया, सूरज और प्रिया के माता पिता सभी आंगन में बैठे उस सुकून को महसूस कर रहे थे जो दूसरों के चेहरे पर खुशी देकर मिलता है। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। सूरज ने दरवाजा खोला तो सामने वही वृद्ध ब्राह्मण खड़े थे जो श्राद्ध वाले दिन आए थे। उनके चेहरे पर वही शांत और दिव्य मुस्कान थी। उन्हें देखकर सब अदब से खड़े हो गए। ज्योति ने आगे बढ़कर उनके चरण स्पर्श किए और उन्हें अंदर आने का आग्रह किया। ब्राह्मण देव आंगन में रखी एक चारपाई पर बैठ गए। उन्होंने अपनी शांत दृष्टि से सबको देखा और फिर बोले, पुत्री ज्योति, तुम्हारे पितृ तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हैं। तुमने न केवल अपने कुल का बल्कि संपूर्ण मानवता का मान बढ़ाया है। ज्योति ने हाथ जोड़कर कहा, यह सब तो ईश्वर की कृपा है भगवान, हम तो बस माध्यम हैं। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए, नहीं पुत्री, ईश्वर भी उसी को माध्यम चुनता है जिसके हृदय में करुणा और निस्वार्थ सेवा का भाव हो। आज मैं यहां तुम्हें तुम्हारे उस सवाल का जवाब देने आया हूं जो उस दिन तुम्हारे मन में रह गया था। ये सुनकर सभी कान लगाकर सुनने लगे। वो रहस्य जो इतने दिनों से एक पहेली बना हुआ था, आज खुलने वाला था। ब्राह्मण देव ने कहना शुरू किया, बूढ़े गिद्ध की कथा हमें यह सिखाती है कि पितरों के लिए समर्पित वस्तु पर सिर्फ उन्हीं का अधिकार होता है। यह एक नियम है, लेकिन शास्त्रों में हर नियम के पीछे एक गहरा विज्ञान और दर्शन छिपा होता है। पितृपक्ष में कुछ विशेष पौधों पर जल चढ़ाने की मनाही भी इसी दर्शन का हिस्सा है। उन्होंने समझाया, प्रकृति में हर पौधे की अपनी एक ऊर्जा, एक तरंग और एक गुण होता है। कुछ पौधे सकारात्मक ऊर्जा देते हैं तो कुछ नकारात्मक ऊर्जा को सोखते हैं। कुछ पौधों का संबंध देवताओं से होता है तो कुछ का संबंध यक्ष, गंधर्व या अन्य योनियों से होता है। पितृपक्ष के दौरान हमारे पितृ पृथ्वी पर सूक्ष्म रूप में मौजूद होते हैं और वो बहुत संवेदनशील अवस्था में होते हैं। वो अपने वंशजों द्वारा दी गई ऊर्जा को सीधे ग्रहण करते हैं। इसलिए इस दौरान हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो। अब सुनो उन 3 पौधों के बारे में। ये पौधे अपने आप में बुरे नहीं हैं, लेकिन इनकी ऊर्जा और गुण
पितृपक्ष की आध्यात्मिक क्रियाओं के अनुकूल नहीं है। पहला पौधा है कैक्टस या कोई भी कांटेदार पौधा। गुलाब को छोड़कर कांटे नकारात्मकता, बाधा और पीड़ा का प्रतीक हैं। जब हम पितृपक्ष में कांटेदार पौधों पर जल चढ़ाते हैं तो हम अनजाने में अपने पितरों तक एक ऐसी ऊर्जा भेजते हैं जो कष्टकारी होती है। इससे उन्हें शांति की बजाय पीड़ा का अनुभव हो सकता है। यह ऐसा ही है जैसे हम अपने किसी प्रियजन को फूलों की जगह कांटों का हार पहना दें। दूसरा पौधा है इमली का वृक्ष। लोक मान्यताओं और तंत्र विज्ञान के अनुसार इमली के वृक्ष पर नकारात्मक शक्तियों का वास माना जाता है। पितृपक्ष में हमारा मुख्य उद्देश्य अपने पितरों को मुक्ति और शांति प्रदान करना होता है। जब हम इमली के वृक्ष पर जल चढ़ाते हैं तो वहां मौजूद नकारात्मक ऊर्जाएं उस जल को दूषित कर सकती हैं और वो पवित्र जल हमारे पितरों तक पहुंचने से पहले ही अपना पुण्य खो देता है। इससे पितृ अतृप्त रह जाते हैं और नाराज हो सकते हैं। और तीसरा पौधा है मेहंदी का पौधा। मेहंदी का पौधा श्रृंगार और सांसारिक उत्सव का प्रतीक है। इसकी तासीर ठंडी होती है, लेकिन इसका संबंध भौतिक सुख और आकर्षण से है। पितृपक्ष वैराग्य, त्याग और आध्यात्मिकता का समय है। यह सांसारिक सुखों से ऊपर उठकर अपने पूर्वजों को याद करने का समय है। जब हम इस दौरान मेहंदी के पौधे को जल देते हैं तो हम एक तरह से आध्यात्मिकता के समय में भौतिकता को आमंत्रित करते हैं। यह पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा में एकाग्रता की कमी को दर्शाता है, जिससे वो अप्रसन्न हो सकते हैं। ब्राह्मण देव ने अपनी बात पूरी की। आंगन में पूर्ण शांति थी। आज सबको उस रहस्य का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण समझ में आ गया था। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि प्रकृति और ऊर्जा के गहरे विज्ञान पर आधारित एक प्राचीन ज्ञान था। वृद्ध ब्राह्मण ने खड़े होते हुए कहा, पुत्री, याद रखना, श्राद्ध का सबसे बड़ा नियम और सबसे बड़ा पुण्य है जीवित माता पिता की सेवा करना, और सबसे बड़ा तर्पण है किसी जरूरतमंद के आंसू पोंछना। तुमने इन दोनों धर्मों का पालन किया है। तुम्हारे पितरों की कई पीढ़ियां तुमसे तृप्त हो गई हैं। इतना कहकर उन्होंने सबको अपना आशीर्वाद दिया और जैसे रहस्यमयी तरीके से आए थे वैसे ही चले गए। उस दिन के बाद ज्योति का जीवन खुशियों से भर गया। उसका परिवार अब पहले से कहीं ज्यादा एकजुट और प्रेम से भरा था। रवि और प्रिया ने गांव में ही रहकर अपनी मां के काम को आगे बढ़ाया और समाज सेवा को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। सूरज एक बड़ा वकील बना, लेकिन उसने गांव नहीं छोड़ा। वो गरीबों और असहायों का केस मुफ्त में लड़ता था। बलवंत राय और कमला जी को भी गांव की सादगी में वो खुशी मिली जो उन्हें शहर की दौलत कभी नहीं दे सकी। ज्योति ने हमें सिखाया कि जीवन की परीक्षाएं हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। उसने सिखाया कि स्वाभिमान से कमाया हुआ 1 रुपया भी दया में मिले 1000 रुपयों से बड़ा होता है। उसकी कहानी ने हमें यह भी सिखाया कि क्षमा करने वाला बदला लेने वाले से हमेशा बड़ा होता है। और उस बूढ़े गिद्ध के रहस्य ने हमें समझाया कि भक्ति सिर्फ आंख बंद करके की जाने वाली पूजा नहीं है। भक्ति ज्ञान, समझ और विवेक का मार्ग है। हमें अपने हर कर्म के पीछे का कारण समझना चाहिए, तभी हमारी पूजा और श्रद्धा सार्थक होती है। प्रिय दर्शकों, यह थी ज्योति अम्मा की कहानी, जिसने हमें जीवन के कई गहरे सबक सिखाए। यह कहानी हमें बताती है कि अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारे दिल में करुणा है, तो पितरों का आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहता है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो इंस्पायर्ड माइंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या हर हर महादेव जरूर लिखें। आपके इस छोटे से प्रयास से इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय श्री राम, हर हर महादेव।